आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। तो आज हम राजधानी लखनऊ के आईआईएम रोड स्थित बापूजी मेमोरियल आश्रम के बाहर खड़े हैं, जहां पर आज श्री रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष और हार्टफुलनेस मेडिटेशन के वैश्विक मार्गदर्शक कमलेश डी पटेल दाजी यहां पर मौजूद हैं और यहां पर 3 दिवसीय मेडिटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो चलिए जानते हैं लोगों से कि आखिर मेडिटेशन में के इस कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें कैसा लग रहा है और इस मेडिटेशन की वजह से उनके जीवन में क्या फायदे और क्या असर देखने को मिले हैं। सर, आपका नाम? मेरा जनक राम भंडारी। मैं आप कितने सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं और अपने बारे में क्या कुछ बताएं? 2005 साल से मैं मेडिटेशन कर रहा हूं और 2017 से मैं प्रशिक्षक भी बन गया हूं। मालिक की कृपा से, गुरु की कृपा हुई है। मैं नेपालगंज सेंटर कोऑर्डिनेटर हूं। वहाँ पे 150 से ज़्यादा लोग मेडिटेशन करते हैं। रेगुलर में तो 20 से 40 तक होते हैं रेगुलर, मगर कभी कोई आता कभी कोई नहीं आता है, ऐसे है। तो ध्यान में लोगों का बहुत क्रेजी है आजकल, क्योंकि तनाव की बात है ना। आजकल लोग बहुत तनाव में रहते हैं, इसीलिए लोग क्या है कि ये तनाव से मुक्त होने के लिए इसमें जो है, इसमें पूर्णाहुति है। ध्यान तो सब जगह पे है, मगर हमारे जो हार्ट बेस्ड मेडिटेशन है, हार्टफुलनेस मेडिटेशन, इसमें पूर्णाहुति प्रदान किया जाता है प्रशिक्षक द्वारा। हमको गुरु ने हमको दीक्षित किया है, इसलिए हम लोग पूर्णाहुति उस ट्रांसमिट करते हैं। जो अभ्यासी है, जो ध्यान करते हैं, उनको करते हैं। तो भारत में हॉलीडे प्रत्येक हफ्ता इतवार को होता है, हमारे यहाँ शनिश्चर को होता है। हमारे यहाँ शनिश्चर को सवेरे शनिवार को हम लोग मेडिटेशन करते हैं अपने सेंटर में। अपने सेंटर में नेपाल में 8 सेंटर है। नेपाल राष्ट्र में 8 सेंटर है। हम लोग नेपालगंज के हैं और ये जो है काठमांडू हमारा राजधानी है, वहाँ भी सीनामंगल में एक सेंटर है, मतलब केंद्रीय सेंटर है। और वैसे 8 जगह पर सेंटर है। सब लोग अभी ध्यान में झूम रहे हैं। वो तनाव से मुक्त होने के लिए ये जो पूर्णाहुति द्वारा उनको जो शक्ति प्रदान किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, उसके नाते बहुत जल्दी लोग ध्यान में गहराई में चले जाते हैं। ऐसे ही है जी। अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग आते होंगे कि मेडिटेशन के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करने के सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि अपने मन को शांत करके एक ध्यान केंद्रित करना। तो कई दफ़ा ऐसे कई चैलेंजेस आते होंगे आप लोगों के सामने, तो उसको कैसे डील करते, कैसे लोगों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं? अब ऐसा होता है कि उतने ज़्यादा चैलेंज तो नहीं होते हैं कि लोग आते हैं, कोई समझ नहीं पाते, थोड़ा भाग जाते हैं। तो ज़्यादा से लोग ऐसे आते हैं कि हमको टेंशन हुआ है, हमको डिप्रेशन हुआ है, हमको ये हुआ है, ऐसे कहते हैं। हम जो है उसका ट्रीटमेंट तो हम नहीं करते हैं भाई, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ये जो है कम डिप्रेशन में से भी आदमी बाहर आ सकता है। और ऐसे मतलब दिमाग जो आदमी के दो तरह के हेल्थ होते हैं। एक तो फिजिकल हेल्थ होता है, जो पतंजलि ने 8 स्टेप का है, उसमें एम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और क्या होता है कि योग और प्राणायाम से फिजिकल हेल्थ को अच्छा होता है। तो धारणा और ध्यान से जो लोग समाधि में जाते हैं, उससे मेंटल हेल्थ में बहुत इम्प्रूव होता है। लोग इसीलिए सब लागे हैं। देखिए इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे है, मुझे लगता है यहाँ 8-10 हज़ार लोग जैसे अब गिनने तो मैं वो नहीं, मैं अनुमान करता हूँ इतने लोग यहाँ आए हैं। दाजी आए हैं, हमारा ग्लोबल गाइड, जो इंटरनेशनल गाइड बोलते हैं, हमारे गुरुजी है, वो आए हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ नेपाल से भी आए हैं। जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि नेपाल से आए हुए हैं, और भी लोग हैं, हम इनसे पूछेंगे। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम सुनील कुमार। आप भी नेपाल से आए? जी, नेपाल सेंटर से मैं भी हूँ।
जैसे कि सर ने जिक्र किया डिप्रेशन का, जी डिप्रेशन बहुत ही आम हो चुका है, जी बच्चों में भी, मतलब कम उम्र के बच्चों में भी डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। तो वो कौन सी क्रियाएं हैं डिप्रेशन के को लेकर की जो आसानी से लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद जी। करती डिप्रेशन के मतलब ये है कि एक ध्यान ही इसका जो कि एक विकल्प है। जब अब ध्यान जो कि सबको अपनाना पड़ेगा। ध्यान सबका सॉल्यूशन, समाधान ध्यान है। मानते हैं कि ध्यान एक बार कोई नहीं कर पाता है, लेकिन इसके लिए हम लोग धीरे धीरे अभ्यास करते हैं। 10 मिनट 5 मिनट जैसे जैसे आप धीरे धीरे आप करते जाएंगे, आप उसका जो कि उसका रिजल्ट मिलता जाएगा। और लास्ट में आदमी कहता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा, हमको अच्छा लगा जो है। शुरुआती में थोड़ा सा मतलब वो लगता है कि भाई अब आंख बंद किए, भाई जो नया अभ्यासी है उसके लिए तो भाई दिक्कत होगा जो है, घबराने लगता है। लेकिन फिर भी इसमें कहा जाता है कि आप बैठिए, 5 मिनट बैठिए, स्टार्टिंग करिए 5 मिनट से, 10 मिनट ऐसे करते करते इसका मिशन का प्रोसेस है गुरु का कि 1 घंटा आपको करना है। यानी कि कहा जा सकता है कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। जी तो हम और भी लोगों से बात करेंगे कि आखिर कैसे मेडिटेशन को लेकर ना सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी मेडिटेशन आज बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है लोगों के आम जीवन में। जी सर, आपका नाम? मेरा संजय पोरवाल। आप भी नेपाल से आए हुए हैं। जी हाँ, मैं नेपाल का ही सिटीजनशिप है मेरा। क्या आप कहना चाहेंगे कि किस तरीके से मेडिटेशन बहुत ही सुनने में आम शब्द भी हो चुका है, लेकिन अपनाने की जब बारी आती है, एक दिनचर्या में अपनाने की बारी आती है जब मेडिटेशन को, तो कहीं ना कहीं लोग शुरुआत करते हैं लेकिन कंटिन्यू उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्या कुछ दिन करेंगे, लोग कहते हैं कि ध्यान केंद्रित करना ही सबसे बड़ा जो एक काम होता है वो नहीं हो पाता है, तो उसको कैसे कंटिन्यूअस फॉलो करें, उसके लिए क्या टिप्स आप? कंटिन्यूअस फॉलो करने के लिए आपको ध्यान की प्रैक्टिस करना पड़ता है, और वो आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो जो है ध्यान आपको जो है लगता चला जाएगा। और ध्यान लगता चला जाएगा तो जितने भी आदमी आजकल ज़्यादातर मेंटल डिस्टर्ब है, और इस ध्यान से आपको मेंटल शांति और बहुत ज़रूरी है, लोगों को वो मिलती है। वो मैंने भी अनुभव किया है। That's all। तो ध्यान केंद्रित करने के लिए कम से कम कितना समय लगता होगा? जैसे कि कहते हैं किसी भी आदत को अपनाने के लिए 21 दिन का समय लगता है, तो ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या ये पर्टिकुलर एक टाइम होता है कि 1 हफ्ता 10 दिन लगता है? सभी के लिए एक जैसा होता है या फिर अलग अलग वो तो सबके? प्रैक्टिस के ऊपर, जो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगी उसको, है ना। और आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कम से कम 15 दिन में तो आप सक्सेस हो ही जाएंगे। और अगर फिर कैसे ध्यान लगा क्या है, वो सब खूबियाँ बाद में धीरे धीरे पता चलती हैं करते करते हुए। बाकी आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ध्यान लगेगा। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप सभी से हम बस यही पूछना चाहेंगे कि आप सभी हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे मेडिटेशन को लेकर? एक बात है, आपने अभी भी प्रश्न किया है कि ध्यान लगने में कितना समय लगता है। ऐसा है, आप ध्यान आधा घंटा से 1 घंटा जहाँ तक रहे सवेरे, हो सके तो अमृत बेला जो 4 बजे से उठ करके भी कर सकते हैं, नहीं तो जब आप जगे तब सवेरा आप 8 बजे उठते हैं तो वही अमृत बेला है आपका। आप ध्यान में बैठिए आधा घंटा से 1 घंटा तक, अगर 3 महीने रेगुलर ध्यान करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। अब देखिए, आप महसूस करेंगे, ये 3 महीने में ये गारंटी है करीब। मगर प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर कहता है, इसी तरीके से जो आप को सिखाया गया है उसी तरीके से अगर आप ध्यान करेंगे रेगुलर 3 महीना, तो आप छोड़ेंगे नहीं। मगर 3 महीना भी टिक नहीं पाएंगे तो ये मुश्किल है। इसीलिए जादू जैसा तो नहीं होता है, मगर 3 महीने के प्रैक्टिस करके देखिए। हमारे गुरुजी भी कह रहे हैं कि उनका भी सुनिए, तो 3 महीने में लोग परफेक्ट, मतलब न छोड़ने वाला बनता है कि वो छोड़ेगा नहीं ध्यान, ऐसा है। जैसे कि आपने देखा कि मेडिटेशन के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस, और उस प्रैक्टिस को लगातार अगर आप 3 महीने तक करते हैं, हर रोज़ प्रतिदिन अपना समय देते हैं, तो आप अपना ध्यान केंद्रित करने में सफल हो सकते हैं। लखनऊ से आज की खबर के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राजबिस के साथ मैं आकांक्षा यादव।